हाँ, तो लास्ट टाइम जो हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ये गुरुदेव के द्वारा एक वाणी है जिसका आधार लेकर राजमा ने अपने भाव व्यक्त किए हैं अपनी डायरी में। ये सीधा सीधा वाणी का विश्लेषण नहीं है, जो हमको समझ में भी आ रहा है, और इसी आधार पर, वाणी के आधार पर इसका शीर्षक देने का प्रयास किया गया कि एकाकी के प्रिय की झांकी। यानी जो अकेला है, एकाकी है, उसका कौन प्रिय होता है जब उसका अकेलापन दूर हो जाता है। जो उसका प्रिय है वो हमेशा उसके साथ रहता है, और किन किन रूपों में क्या क्या वो झांकी उसकी देखता है। यही सब बातें चली आ रही हैं, और जो हुआ था लास्ट टाइम उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। ये अपने दिल पर खुदे खुदा को जब हम एक झलक भी देख लेते हैं, तब समझ पाते हैं कि खुद खुदा ही खड़ा है मेरे सम्मुख, जो मुझे राह बतला रहा है। तभी तो भक्त पूर्ण विश्वास के साथ कहता है कि गुरु ही मेरी रूह है। कहने में व अनुभव करने में बड़ा अंतर है। जब गुरु ही रूह हो जाता है, तो जो कुछ भी हमारी आत्मा हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, वह गुरु की प्रेरणा है। हमारे प्रत्येक कार्य में, विचार में, व्यवहार में हमारे गुरु की आज्ञा होती है। हमारी आत्मा में आसीन होकर वह हमारे जीवन की बागडोर संभालता है, और फिर जीवन के छोटे छोटे कार्यों में भी हम उसकी कृपा का दर्शन करने लगते हैं। और यही भाव लिया था कि जब खुदा आकर इस दिल पर खुद जाता है, अपनी छाप छोड़ देता है, तब एक अलग ही अनुभव मिलता है। और उसकी एक झलक भी यदि हम अपने दिल में देख पाएं, तब हम समझ पाते हैं कि हाँ भाई, वो खुदा ही खड़ा है मेरे सामने। ये गुरु कोई और नहीं, ये खुदा बनकर आया, और खुदा गुरु बनकर आया। ये गुरु कोई और नहीं, यह तो मेरी रूह है, और यह रूह कुछ और नहीं, जो मेरा गुरु है, जो मेरा मार्गदर्शन करता है। छोटे से छोटे कार्य में भी, प्रत्येक कार्य में, विचार में, व्यवहार में वो गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें प्रेरणा देता है, और हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। पूरी हमारे जीवन की बागडोर उसी के हाथ में होती है। तो प्रत्येक कार्यों में, छोटे से छोटे कार्यों में भी हम उसकी कृपा का अनुभव करते हैं। समझ में आता है कि उसकी कृपा है। यानी पूरा का पूरा जीवन कृतार्थ हो उठता है, कृतज्ञ हो उठता है, रोम रोम उसकी कृपा का अनुभव करके। तो आज है, गुरु या परमात्मा हृदय पर ही क्यों आसीन हुआ, बुद्धि पर क्यों नहीं, और कहीं क्यों नहीं? मंदिर के मध्यवर्ती भाग पर ही मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है। किले का संचालन किले में ऐसे स्थान पर ही रहता है जहां से वह किले का संचालन ठीक ढंग से कर सके। इस शरीर रूपी किले का संचालन हृदय ही है। हृदय ही रग रग में रक्त दे रहा है, चेतना दे रहा है, जीवन दे रहा है। जीवन की बागडोर संभालने वाला भी इस हृदय में ही निवास कर रग रग में प्रेम का रक्त संचालित करता है। हृदय की गागर में प्रेम का रंग घोल देता है, जीवन को प्रेममय बना देता है। हृदय रोगी हो तो सारा शरीर दुर्बल हो जाता है।
इसी प्रकार जब हृदय में प्रेम गान प्रारंभ हो जाता है तो रोम रोम झंकृत होने लगता है। निशानेबाज निशाना छोड़ता है ऐसे स्थान पर जहां तीर लगकर उसका काम तमाम हो जाए। सद्गुरु भी मरम पहचानते हैं, वह ठीक मरम पर वाणी का प्रयोग करते हैं। सत्य राग ठीक हृदय में आसीन हो प्रारंभ करते हैं। और इसमें यही समझा रहे हैं कि जो बात हुई कि हृदय में कैसे आया वो खुदा दिल पे अपने आप को खोद रहा है, खुद खुदा ही अपने आप को खोद रहा है, वहां उपस्थिति अपनी दे रहा है दिल में। तो हृदय पर क्यों आया आखिर? बुद्धि पर भी आ सकता था, अहंकार पर भी आ सकता था, मन में भी आ सकता था, कहीं पर भी आ सकता था, हृदय में ही क्यों आया? तो उसको समझा रहे हैं कि भाई जिस तरह कोई मंदिर है, जैसे ये शरीर एक मंदिर है और हृदय कहाँ है? इसके मध्य में है। तो मंदिर के मध्यवर्ती भाग पर ही मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है। वैसे ही यह हृदय जो है, यहाँ पर ही उस प्रभु की मूर्ति, उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। फिर उदाहरण दिया किले का, कि किले का संचालन भी ऐसे स्थान से ही किया जाता है जहां पर ठीक ढंग से उसका संचालन हो सके। तो जो संचालक है किले का, यानी उसको मैनेज करने वाला, उसको तौर तरीके से चलाने वाला, वो उसी स्थान पर रहता है। तो वैसे ही ये शरीर रूपी जो भी, क्या कहें उसको, मंदिर कहें, किला कहें, जहां कहीं भी है, तो उसका संचालन करने वाला कौन है? कौन है संचालक? ये हृदय ही तो है। क्योंकि ये हृदय ही तो अंग प्रत्यंग में, रग रग में रक्त प्रवाहित करता है। और इतना ही नहीं, सूक्ष्म रूप में जब हृदय में उसके चरण पड़ जाते हैं और हृदय में वो प्रतिष्ठित हो जाता है, तब पूरी तरह से चेतना का जागरण होने लगता है। तो ये हृदय ही है, स्थूल रूप में रग रग में रक्त प्रवाहित कर रहा है, सूक्ष्म में चेतना दे रहा है, जीवन दे रहा है। जीवन इसी पर आधारित है। तो जो हमारे जीवन की बागडोर संभाल रहा है वो हमारा प्रभु, वो वहां हृदय में बैठ करके, जैसे रक्त की एक एक बूंद होती है, सब अंग प्रत्यंग में कोने कोने में पहुंच जाती है, उसी प्रकार उसके प्रेम रूपी रक्त का संचालन एकदम सुचारू रूप से होता है और हमारे रोम रोम में वो उसका प्रेम प्रवाहित होने लगता है। हृदय की गागर है, उस हृदय रूपी गागर में प्रेम का रंग घोल देता है और इस प्रकार पूरा का पूरा जीवन हमारा प्रेममय हो जाता है। हम देखते हैं यदि किसी को भी कोई हार्ट प्रॉब्लम होती है, हृदय रोगी होता है, तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है, उसका शरीर दुर्बल हो जाता है। किंतु जब हृदय स्वस्थ हो तो दुर्बल नहीं होता, सबल हो जाता है। उसी प्रकार जब तक प्रभु आकर स्थापित नहीं होता इस हृदय में, तब तक उसको हृदय रोग लगा हुआ है, वो दुर्बल है, वो हृदय कमजोर है, वो हृदय। तो जब हृदय में स्थापित हो जाता है और प्रेम गान प्रारंभ हो जाता है हृदय में, प्रभु का प्रेम अपने आप ही झंकृत होने लगता है, गाने लग जाता है भक्त का हृदय, तो रोम रोम अपने आप झंकृत होने लगता है। फिर उदाहरण लिया
कि जो निशाना लगाने वाला है वो निशानेबाज वो निशाना छोड़ता है, ऐसे स्थान पर छोड़ता है जहां पूरा सही तीर लगे, जिसको कहते हैं बिल्कुल केंद्र में, बुल्स आई जो कहा जाता है। तो ऐसे स्थान पर तीर लगे कि बस उसका काम तमाम हो जाए, यानी पूरा का पूरा प्रभाव पड़े उसके ऊपर। तो वो कौन सी जगह है जहां वाणी का वाण लग जाए, वो तीर कोई ऐसे जगह पर पहुंच जाए कि हमारा काम तमाम हो जाए, यानी अब हमको कोई काम करना ही ना पड़े, सब कुछ वही करे। तो ये शरीर क्या रहेगा फिर, किस लिए है? वो तो बस हाथ पैर हिलाता रहेगा, काम हम नहीं कर रहे होंगे, हमारा तो काम तमाम हो गया। तो सद्गुरु उस मर्म को पहचानते हैं। एक मर्म का मतलब होता है रहस्य, और एक मर्म का होता है मतलब एकदम बिल्कुल कोमलतम स्थान। तो सद्गुरु भी उस कोमलतम स्थान को पहचानते हैं और वहीं पर अपनी वाणी का वाण छोड़ते हैं, वहीं पे निशाना लगाते हैं। और ठीक जैसे हृदय में, तो सत्य राग जो होता है वो हृदय में प्रारंभ हो जाता है। वाणी का वाण क्या है? उसकी नोक पे लगा हुआ है सत्य, और वो सत्य कुछ इस प्रकार से अपने आप ही प्रकट होने लगता है, यानी हमारे हृदय में भी उसी तरह का प्रभाव अपना डालने लगता है। वो भाव जो वाणी के साथ सद्गुरु प्रयोग कर रहे हैं, और सीधा मरम तक, यानी कोमलतम स्थान पर जाके जब लगती है कोई चीज तो बड़ी गहरी होती है और उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है। वो ठीक हृदय में इस आसीन होकर अपना सत्य का राग प्रारंभ कर देते हैं कि अब सत्य का राग मैं सुना रहा हूं वाणी के माध्यम से। कृष्ण ने तो वेणु बजाई थी और मैं अब वाणी की वेणु बजा रहा हूं, राग प्रारंभ कर रहा हूं, और वो राग पूरी तरह सत्य पर ही आधारित है। और यही बात आगे समझा रहे हैं कि भगवान अपनी गोपिकाओं अर्थात वृत्तियों को एकत्रित करने के लिए यमुना तट से बांसुरी की तान छेड़ते हैं। बांसुरी की दीवानी गोपियां अर्थात वृत्तियां अनजाने ही मंत्र विमुग्ध सी यमुना तट पर आकर रास रचाने लगती हैं और प्रभु के चतुर्दिक ही नर्तन करने लगती हैं। फिर उनको संसार का कोलाहल सुनने की फुर्सत नहीं, फिर उनको संसार के दृश्य मोहित नहीं कर सकते। आज उनको संबंधी बंधन में नहीं रख सकते, क्योंकि आज वे पूर्ण तीव्रता से बंधने चली हैं अपने प्रिय से। आज वो रंगने चली हैं प्रेम रंग में दिल को। आज उन्हें वह साथी मिल गया जिसकी वह जन्म जन्म से खोज में थी। आज उनका व्यर्थ का भाव खो गया जिसको गिराने के लिए वह जन्म जन्म से आतुर थी। आज वह आतुर होकर संसार के सम्मुख नहीं पुकारेंगी, बल्कि आनंद मग्न होकर प्रभु नाम की वीणा वादन करेंगी, प्रभु नाम के घुंघरू बांधेंगी, क्योंकि आज उनके प्रभु ने बांसुरी बजाई है, उन्हें सोते से जगाया है, आत्म भाव को जागृत किया है, उनके प्राणों को ऐसा राग सुनाया है जिसका अंत नहीं।
कोई ऐसा तार छू दिया है कि सप्तम राग उसमें से झंकृत हो उठे हैं, कोई ऐसा मरम छू दिया है कि प्राण आह कर उठे हैं, रोम रोम अलौकिक पीड़ा से व्याकुल है। ऐसी पीड़ा जो पीड़ा आनंददायिनी है। तो जैसे भगवान अपनी गोपियों को बांसुरी से आह्वान करते हैं, बुलाते हैं यमुना तट पर, उसी तरह है सद्गुरु भगवान अपनी वाणी की वेणु बजाकर हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होकर हमारी जो वृत्तियां हैं उनको एकत्रित करने के लिए बांसुरी की तान छेड़ते हैं वाणी के माध्यम से, और वो गोपियां यानी वृत्तियां अनजाने ही बिल्कुल मंत्र मुग्ध सी हो जाती हैं और यमुना तट पर आकर रास रचाने लगती। भजन की लाइन याद आ गई, आ जाती है, कृपा है गुरुदेव की कि इसमें है वर्णन इसी तरह का। अधरों पे धारी बानी बसुरिया, नाचे वृत्ति होके बावरिया, राग सुनाकर द्वेष मिटाकर सबके हिव में रास रचावे, प्रभु निज ही अपनो गुण गावे। सुन 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 मोरी प्यारी सखी, गुण की धुन मन भौरा भावे। ये वृत्तियां हैं, नाचे वृत्ति होके बावरिया, एकदम बावरी होकर के नृत्य करने लगती हैं, रास रचाने लगती हैं, और इतना गुण की धुन सुनकर ये मन भौरा गुनगुनाना सीख जाता है, क्योंकि उसके हृदय में आके प्रतिष्ठित हो गया उसका प्रभु, और वो वाणी की वेणु बजा रहा है, वृत्तियां नृत्य कर रही हैं, रास रचा रही हैं, बिल्कुल बावरी होकर। अब उनको संसार की कोलाहल सुनने की फुर्सत ही नहीं है। जैसे गोपियों को फुर्सत नहीं, वैसे भक्त को फुर्सत नहीं है। अब उसकी सारी की सारी वृत्तियां अंतर्मुखी हो चुकी हैं और प्रभु के राग में मस्त हैं, उसके अनुराग में मस्त हैं। तो संसार का कोलाहल सुनने की फुर्सत है ही नहीं, और संसार के दृश्य अब उसे बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, जो भी उनके सगे संबंधी हैं गोपियों के, उसी तरह हमारी वृत्तियां जहां कहीं भी अपने सगे संबंधियों में, जो हमारे शरीर के संबंधी हैं, उनके बंधन से अब मुक्त हो रही है। हमारा ध्यान पूरा वहां से हट जाता है। तो ये रख नहीं सकते, क्योंकि आज मरम में जाकर ऐसा वाणी का वाण लगा है और ऐसे भाव की अनुभूति हो रही है कि प्रभु निज ही अपना रास रचा रहा है और वृत्तियां साथ में नृत्य कर रही। ये अवस्था है गोपियों की। क्यों? क्योंकि आज वो पूरी तीव्रता से बंधने चली है अपने प्रिय से, कि ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। फिर एक अवसर आया है, पूरी तरह से पूर्ण तीव्रता से, यानी पूरा जोर लगाकर लग गए उसके पीछे कि बड़ी मुश्किल से तो ये अवसर आया है, अब ये चूकना नहीं है अवसर को। रंगने चली हैं प्रेम रंग से दिल को, क्योंकि आज इन्हें वो साथी मिल गया। जन्म जन्म से जिसकी खोज थी कि कोई आए मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हो, वाणी की वेणु बजाए, प्रेम का राग सुनाए, सत्य से परिचय कराए, तो इससे स्वाभाविक है, और कुछ चाहिए ही नहीं उनको। जो कुछ भी व्यर्थ निरर्थक
सब कुछ उनके जीवन से अब हट गया। तो जन्म जन्म से प्रयास कर रही थी, हमेशा कोशिश भी करती थी और हमेशा आतुर रहती थी वृत्तियां कि कब इनसे छुटकारा मिले। जिस तरह गोपियां जन्म जन्म से आतुर थी, आज कृष्ण आया है, बांसुरी बजाई है, तो अब आगे से वो संसार के आगे नहीं नाचेंगी, संसार के सम्मुख नहीं पुकारेंगी। उनको अगर पुकारना भी है तो अपने उस प्रभु को पुकारेगी, आनंद मगन होकर प्रभु नाम की वीणा बजाएगी, उसी का राग अलापेगी और नृत्य करने का मन होता है घुंघरू बांधेगी। ये ऊपरी रूप और भीतरी घुंघरू बनते हैं, भीतरी वीणा की झंकार पैदा होती है, यानी अपने आप एक अलग राग सद्गुरु की कृपा से भीतर भी छिड़ने लगता है। हृदय तंत्री वो वीणा जो जन्म जन्मांतर से ऐसे ही पड़ी थी, उससे राग निकलने लगता है। अब वो नाचेगी, गाएंगी, क्योंकि प्रभु ने ही बांसुरी बजाई है अपने हृदय में उनके। इतना ही नहीं, सोते से जगा दिया और यहां तक पहुंचा दिया कि देख, मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारी रूह हूं, मैं तुम्हारी आत्मा हूं। उस आत्म भाव को जगा दिया अब, और प्राणों में एक ऐसी रागिनी आ गई, कुछ ऐसे सुर आ गए, कुछ ऐसे भाव समा गए, अब उसका अंत नहीं हो रहा है। हो भी कैसे सकता है, क्योंकि ये किसने किया? ये किया उस अनंत के संत ने, उस सद्गुरु ने, जो खुद आया खुदा बनकर मेरे जीवन में। अब कोई अंत नहीं कर सकता उसका। उसने तो कोई एक ऐसा तार छू दिया है कि बस हर समय भीतर ही भीतर राग रागिनी आते रहते हैं। सभी सातों सुर अपना सहयोग देने के लिए आतुर हैं। छू दिया है कोई ऐसे स्थान, कोई आज तक वहां पहुंच ही नहीं पाया था, और छुआ क्या है? बींध दिया, कुछ ऐसा बींध दिया, क्योंकि सूक्ष्माति सूक्ष्म मर्म जो है प्राणों की गहराई में ही है, और एक ऐसी आह निकल जाती है भीतर से कि प्राण आह कर रहे हैं। पीड़ा है ये, बड़ी अजीब सी पीड़ा है, अलौकिक पीड़ा है। इसके पहले इस तरह की पीड़ा, इस तरह की व्याकुलता, इस तरह का कष्ट कभी अनुभव में आया ही नहीं, जो बड़ा प्रिय लगता हो, जो इतना अच्छा लगता हो, इतना आनंद देने वाला। कभी नहीं सोचा था कि प्राण इसके पहले तक तो आह करते थे लोगों के कष्ट सहकर, आज प्राण आह कर रहे हैं कि आज प्रभु ने प्राणों की गहराई को, उस मर्म को छू दिया है। उसके भाव ने वहां ऐसा तीर लगाया है, तो बहुत ही व्याकुलता हो रही है। अब कौन निकाले इस तीर को, कैसे निकाले? ऐसा घाव कर दिया कि अब संभाले नहीं सब होता। वही संभाले वही जाने। आगे है, सद्गुरु ने अपना दर्शन देकर भक्त को आत्मभाव का दर्शन दिखाकर उसे सत्य के दर्शन करा दिए। जीवन में सत्य असत्य का विश्लेषण कर कल्याण का मार्ग दिखा दिया।
जीवन का संगीत सुनाकर जीवन को ही सत्य बना दिया। भक्त के एकाकी जीवन को सत्य जैसा दुर्लभ, अति दुर्लभ साथी अनजाने ही दे दिया। अब सत्य स्वयं ही उसके अंग प्रत्यंग का श्रृंगार बना हुआ है। तो ये कौन सा दर्शन है? यह आत्मदर्शन है। तो सद्गुरु ने अपना दर्शन देकर, अपना दर्शन कि मैं गुरु हूं, तुम्हारी रूह हूं, तुम्हारी आत्मा, और वो आत्मदर्शन यानी आत्म अनुभूति, क्योंकि सूक्ष्म में दर्शन अनुभूति ही कहलाती है। तो अपना दर्शन देकर अपना आत्म भाव से परिचय करा दिया है कि देख ये भाव ही है जो अब तुझे आत्मा तक पहुंचा रहा है, और यही एक सत्य है। ये आत्मा ही एक सत्य है, सद्गुरु ही सत्य है। सत्य का व्यक्त रूप होता है सद्गुरु, संत। तो दिखा दिया उसने, दर्शन करा दिए अपनी आत्मा के, दर्शन करा दिए उस सत्य के। अब ऐसी आंखें खुल गई जिसको कहा जाए कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी, सत्य असत्य बस देखने मात्र से ही समझ में आ जाता है क्या सत्य है क्या असत्य है। उसका बड़े आसानी से विश्लेषण कर पाता है भक्त, यानी उसे कुछ ऐसा ज्ञान हो जाता है कि अलग ही दिशा में उसकी भक्ति, उसका भाव पहुंच जाता है। वो अपने आप का कल्याण करना शुरू करता है। वो कल्याण का मार्ग तब उसे समझ में आने लगता है, जिसको गुरुदेव ने एक वाणी में समझाया कि मेरा उद्धारक मैं, और वो मैं कौन हूं वो दिखला दिया, मैं कौन हूं। तो मैं ही हूं मेरा उद्धारक, और वही अपने कल्याण का मार्ग है, और वही शिव भाव की जागृति है। कोई और किसी का कल्याण करता है, आता है वो जीव से शिव भाव तक पहुंचा देता है, और वो कल्याणकारी भावना उसके भीतर इतनी गहराई में पहुंच जाती है, तब उसे समझ में आता है कि सद्गुरु के जो 3 रूप हैं। पहला मंगलमय, जो हम लोग प्रार्थना में बोला करते हैं, मंगलमय, कल्याणमय, आनंदमय प्रभु। तो मंगलमय है, मंगल होता रहा, आया जीवन कुछ बदल गया, अब कल्याण हो रहा है जीवन का, तब जाकर आनंद ही आनंद पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि अब जीवन का संगीत सुनना आ गया और सत्य का संग मिल गया, और क्या चाहिए। भक्त तो एकाकी था, अकेला था, और आज उसके साथ है उसके प्रिय की झांकी, जिसे वो प्रतिपल अनेक अनेक रूपों में देखता रहता है। कभी नृत्य के रूप में, कभी संगीत के रूप में, कभी एक ऐसी अलौकिक पीड़ा के रूप में, कभी कुछ, किंतु हर अवस्था में वो सत्य एक दुर्लभ साथी था जो वो अपना अनुभव देता रहता है। तो दुर्लभ ही नहीं, अति दुर्लभ साथी है ये। वो आ गया जीवन में, और अब वो सत्य ही अपने आप उसके जीवन का अंग प्रत्यंग का, एक एक क्षण का उसका श्रृंगार वो सत्य ही कर रहा है। आगे है, प्रभु की बंसी आज भी उसी प्रकार बज रही है जिस प्रकार त्रेता में बजी थी। आज उस बंसी का महत्व उस समय से भी ज्यादा है। वह समय था दानवों के भय का।
आज मनुष्य स्वयं अपने अंदर छिपे दानों से भयाक्रांत है, वो कष्ट पा रहा है। प्रभु की मीठी मीठी बांसुरी इस दानवता को कालिया नाग का नाथन कर देता है, इस दानवता के कालिया नाग का नाथन कर देता है, विष का विनाश कर माधुर्य भर देता है, भक्ति का, प्रेम का। और जब हृदय माधुर्य से ओतप्रोत होता है तो मनुष्य की वाणी में माधुर्य भर जाता है। उस समय उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान, सच्चा आनंद, सच्ची सुखानुभूति झलकने लगती है। आज के आडंबरपूर्ण समय में जबकि सारा विश्व असत्य का जीवन जी रहा है, प्रभु की वंशी का नाम सुनने वाला प्राणी ही, नाद सुनने वाला प्राणी ही सत्य को रोम रोम में झंकृत पाकर सत्य का जीवन जीता है। उसके प्राणों से सच्चे संगीत का गान होता है, उसके जीवन के क्षण पुष्पवत हल्के हो जाते हैं। भक्त जीवन काटता नहीं, जीवन के अमूल्य पुष्पों को प्रभु प्रेम की माला में गूंथता है। उसे जीवन जीने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, उसका जीवन सहज हो जाता है, कलकल बहते प्रवाह की तरह। उसके मार्ग में यदि बाधा आती है तो वो उसे बाधा नहीं समझता, प्रभु की भेजी हुई राधा समझता है, जो यह कहती है कि प्रभु के नाम पर मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत आंसू बहाए हैं, तू भी बाधा को पार करने का कष्ट उठा, भयभीत न हो, तभी तेरा बांसुरी सुनना सार्थक होगा। वैसे तो सब कुछ स्पष्ट ही है इसमें, और यही बता रहे आज भी प्रभु की बंसी उसी तरह बज रही है। अब अवतारी भगवान तो दो हुए हैं, एक राम हुए हैं, एक कृष्ण हुए हैं, किंतु सूक्ष्म में तो भगवान एक ही है। चाहे वो त्रेता का राम हो, चाहे द्वापर का कृष्ण हो, चाहे वो इस युग में, कलयुग में सद्गुरु हो, कुछ भी कहें हम उसको, तो वो बांसुरी तो आज भी बज रही है, जो त्रेता में बजी, द्वापर में बजी और आज भी। हाँ, उस समय से भी ज्यादा है अब तो महत्व। वो एक समय था सबको भय था, जो सत्य की राह पर चल रहे थे उनको भय था। किसका? बाहर से, स्थूल रूप में दानवों का। किंतु आज मनुष्य को भय है अपने ही अंदर छिपे हुए उन दानवों का, आसुरी भावों का, जो विकारों के रूप में हमेशा उसे भयभीत करते रहते हैं। अपने अंदर छिपे दानों से भय से भरा हुआ है, भय से आक्रांत है, परेशान है, कष्ट पा रहा है। किंतु जब प्रभु की मीठी मीठी बांसुरी यानी सद्गुरु की मीठी मीठी वाणी प्रेम और भाव के साथ आती है, तो जिस प्रकार कृष्ण ने कालिया नाग, वो भी तो एक असुर का ही रूप था, उसका नाथन कर दिया। नाथन करना क्या होता है? जैसे नाक को छेदना, नथनी कहते हैं ना, नाक में पहनी जाती है, तो नाक का नाथन होता है तो उसमें नथनी पहनी जाती है। तो नाथन कर दिया यानी छेद कर दिया उसके अंदर, कालिया नाग को बिल्कुल उसका विष का विनाश कर दिया। उसी तरह हमारे भीतर जितना भी विषय रूपी विष, विकारों का विष, सब कुछ सद्गुरु की वाणी, उसका वाण जो पहुंच गया मर्म तक और उसका भेदन कर दिया, और अब पूरी तरह माधुर्य से भर दिया उसको, भक्ति और प्रेम के माधुर्य से। और जब उस
प्रेम और भाव के माधुर्य से हृदय ओतप्रोत हो जाता है, तो स्वाभाविक है जो भीतर होगा वही बाहर प्रकट होगा। मिथ्या जीवन जीने वाले को बहुत सावधान रहना होता है, सोच सोच के बोलना होता है, क्योंकि भीतर मिथ्या भरा हुआ है। किंतु जो सत्य पर आधारित जीवन जीते हैं उनके भीतर तो सत्य ही भरा हुआ है, और वो सत्य वो परिचायक है प्रेम और भाव का, माधुर्य का। तो उनको सोच समझ के बोलने की जरूरत ही नहीं होती, अपने आप ही उनकी वाणी में माधुर्य भर जाता है। उनको दिखलाना नहीं पड़ता, जो भीतर है वो बाहर चेहरे पर सच्ची मुस्कान, सच्चा आनंद, सच्चे सुख की अनुभूति होती है। उनका सुख बाहर के उपादानों पर आधारित नहीं होता, वो शरीर का सुख नहीं है, वो आत्मिक सुख है। इतनी गहराई से वो आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में वो आ गया मंगलमय, कल्याणमय, आनंदमय गुरुदेव। वो आनंदमय गुरुदेव उनके जीवन में आ गया। अब वो सच्चे आनंद की अनुभूति कर रहा है। अब देखता है चारों तरफ, जहां चारों ओर ढोंग है, आडंबर है, और सारा का सारा संसार असत्य पर आधारित जीवन जी रहा है, तो फिर जिस किसी ने थोड़ी बहुत भी प्रभु की वंशी का नाद सुना हो, उसका अनुभव किया हो, वही इसको समझ पाता है, और वही उस सत्य को रोम रोम में झंकृत पाता है, और उसी सत्य पर आधारित अपना जीवन जीता है। अन्यथा सब जगह ढोंग, आडंबर, असत्य का ही राज्य है। तो वो जीवन जी पाता है जिसने सत्य को धारण किया अपने भीतर, और उसी के प्राणों से सच्चे संगीत का गान होता है। क्या जीवन बन जाता है, इसी का वर्णन है कि जीवन का क्षण पूरी तरह एकदम हल्का फुल्का फूल की तरह। लोग तो जीवन काटते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि उनके जीवन में कांटे ही कांटे हैं, इसलिए वो जीवन काटते हैं। किंतु भक्त जीवन काटता नहीं है। भक्त के जीवन में तो पुष्प ही पुष्प है, फूल ही फूल है, और वो प्रेम भाव के उन फूलों को प्रभु की माला में गूंथकर उसी को अर्पित करता है। अब उसे जीवन जीने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, उसका जीवन इतना सहज हो जाता है, एफर्टलेस, कोई प्रयास नहीं, कोई एफर्ट नहीं। जैसे कि एक नदी बह रही है, बहती जा रही है, उसको कोई एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सहज आराम से, क्योंकि उसके भीतर वो भाव की नदी बह रही है, सरिता बह रही है भीतर भाव। और यदि कोई बाधा आती भी है तो ये समझता है कि नहीं, ये बाधा नहीं है, ये तो कोई राधा है, और वो समझा रही है कि देखो भाई, प्रभु के नाम पर मैंने भी बहुत कष्ट उठाए थे, और ये सब सुना है हम लोगों ने कि राधा ने आंखें ही नहीं खोली थी, जब तक कृष्ण का जन्म नहीं होगा मैं कुछ भी नहीं देखूंगी। सुनी हुई बात है, पता नहीं, और राजमां के मुंह से ही सुनी थी, और उस वक्त 14 वर्ष की आयु हो गई थी उनकी जब कृष्ण का जन्म हुआ। कितने कष्ट सहे उन्होंने 14 वर्ष तक। वही कहते हैं ये राधा है, बाधा नहीं है, समझाती है, देखो मैंने भी बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत आंसू बहाए हैं उस कृष्ण के लिए। तुझे बाधा को पार करना है, और कष्ट उठाने की तो क्षमता है, तेरा प्रभु तुझे दे रहा है, उठाना कष्ट,
डरने की क्या बात है? लांघ ले, जो पहले बताया, छलांग लगा रहा है, वो पुष्ट हो रहा है, उन बाधाओं से घबराता नहीं है वो। और तब जाकर समझ पाएगा कि तूने जो अब तक वाणी की वेणु सुनी है, जो बांसुरी सुनी है, प्रेम और भाव में पगी, तब जाकर वो सार्थक होगी। और नहीं तो छोटी छोटी बाधाओं से इस तरह भयभीत हो जाएगा, डर के पीछे मुड़ जाएगा, तो फिर कैसे जीवन व्यतीत करेगा? आगे है, बांसुरी सुनने के उपरांत भी थोड़ी थोड़ी बात का भय, लज्जा या बाधा मान बैठा तो समझो बांसुरी अभी कानों ने सुनी है, प्राणों ने नहीं। प्राणों ने यदि सुन ली एक बार तो भय, बाधा, मोह, माया सब गए हार। स्वयं प्राण अपना भी मोह छोड़ देते हैं। हनुमान ने अपने प्रभु के नाम पर समुद्र लांघ लिया, दानवों से भरी लंका में निर्भय होकर प्रविष्ट हो गया। अपने भक्ति भाव से लंका में आग लगा दी। भक्त को प्रभु का नाम शीतलता प्रदान करता है। वही नाम दानवों के लिए आग के सदृश प्रदाहकारी है। हनुमान के प्राणों में शक्ति फूंकी थी स्वयं राम ने, उसे किसका भय? भक्त के भी प्राणों में शक्ति, सत्य की, माधुर्य, प्रेम का, प्रकाश, तेज का, ध्वनि, नाम की ओतप्रोत कर दी है प्रिय ने स्वयं अपनी बांसुरी से। तो अगर कर दिए बांसुरी से सब कुछ और उस अवस्था तक पहुंच गया है भक्त, तो फिर क्यों उसके उपरांत थोड़ी थोड़ी बात के लिए क्यों तुम भय कर रहे हो, क्यों लज्जा कर रहे हो और हर किसी चीजों को बाधा मान रहे हो? कहा भी जाता है बहुत कि मान, लज्जा और भय ये तीन नौए। ये कहा रामकृष्ण परमहंस ने। यानी मान अभिमान नहीं चलेगा, लज्जा नहीं चलेगी और भय नहीं चलेगा। जब तक ये तीनों रहेंगे तो इसका मतलब ये बाधक हैं, इनको पार करना है। तो यदि तू इनको बाधा मान बैठा है तो समझो अभी बांसुरी तुमने सिर्फ कानों से ही सुनी है। अभी उसका प्रेम और भाव सिर्फ कानों में रस घोल रहा है, प्राणों में रस नहीं घोला। अभी प्राणों में नहीं पहुंची है वो बांसुरी। और प्राणों ने यदि सुन ली एक बार तो उसकी पहचान क्या है? पहचान यही है, भय, बाधा, मोह, माया सब गए हार। तो प्राणों ने यदि सुन ली एक बार तो भय, बाधा, मोह, माया सब गए हार। प्राणों तक पहुंच गया तो उसके पार कोई नहीं जा सकता। वहां तो तुम्हारा प्राणों का साथी बैठा है, वो तुम्हारा प्रभु, वो तुम्हारी आत्मा, वो तुम्हारा रूह। वहां कौन पहुंच सकता है? ये मोह, माया, ये भय, ये बाधा कोई नहीं पहुंच सकता। तो यदि प्राणों तक पहुंच गया है वो भाव, वो प्रेम, तो बस ये सब उसके सामने हार जाते हैं। यहां तक कि जो मोह है प्राणों का, हम कहते हैं हमें प्राणों का मोह है। कौन से प्राण है वो तो स्थूल के प्राण है, इसलिए स्थूल के शरीर से मोह है। सूक्ष्म के प्राण, उन प्राणों से भी अब कोई मोह नहीं है, क्योंकि मोहन ने तो हनन कर लिया उस मोह का बांसुरी बजाकर।
अब उन प्राणों से भी कोई मोह नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राणदाता वही, उसी की दी हुई वस्तु समझ में आ गया, वही हमेशा प्राणों के साथ। तो कौन किसका मोह करेगा? किसी और का मोह किया जाता है। जो वो स्वयं है उसका क्या मोह करेगा? वो तो वो है ही। किसी व्यक्ति का, वस्तु का मोह होता है, वो उससे अलग होती है। यहां तो वो उससे अलग है ही नहीं, तो होता ही नहीं। प्राणों का मोह भी नहीं है। अब तो प्राण स्वयं भी अपना मोह छोड़ देते हैं। प्राणों की बाजी लगा दी हनुमान ने प्रभु के नाम पर। पहुंच गया, लंका में दानवों से भरी थी, फिर अपने भक्ति भाव से लंका में आग लगा दी। ये तो स्थूल का है रामलीला का उदाहरण। सूक्ष्म में भी ऐसे ही है। भक्त क्या करता है? पूरा सब कुछ लांघ जाता है, सब बाधाओं को पार करके प्रभु का नाम लेकर उसकी भक्ति में, और जितनी भी आसुरी शक्तियां भीतर हैं, जितने भी असुर भीतर बैठे हैं, उन सबको पूरी तरह से भस्मीभूत कर देता है। तो असुरों के लिए ये भक्ति क्या है? आग की तरह है। और भक्त के लिए क्या है? वो शीतलता प्रदान करती है। तो प्रदाहकारी है, यानी उसको भस्मीभूत करने वाली है, बिल्कुल आग लगा देने वाली है। तो वो शक्ति कहां से आई? अपने प्रभु की भक्ति से आई। तो अब उसको किस बात का भय है? किसी का नहीं है। तो उसी प्रकार भक्त के प्राणों में भी अब उस सत्य की शक्ति है। वो तो प्रोत कर दिया है स्वयं। उस संत ने जो सत्य को अभिव्यक्त कर रहा है, पूरी तरह माधुर्य है, प्रेम का प्रकाश है, तेज है, ज्ञान का, और सब कुछ भाव लेके आ रहा है। और राम नाम की ध्वनि जैसे है, वैसे प्रभु नाम की ध्वनि, वो ध्वनि एक ऐसी अनहद की ध्वनि की तरह, अजपे जप की तरह पूरी तरह ओतप्रोत कर दी है उस प्रभु ने स्वयं अपनी वाणी की वेणु बजाकर। इस तरह वाणी प्रभाव डालती है, जिसको गुरुदेव कहते हैं कि श्रोता का दिल खाली हो, सुनने वाले का दिल खाली हो, तब वो प्रभाव डालती है। तो प्रभु की वाणी प्रभाव डालती है, हम उसके लिए प्रस्तुत रहें, दिल खाली करके बैठे। आगे है, आज भक्ति ही केवल अकेला नहीं, भक्त का प्रिय उसके साथ नित्य आमोद प्रमोद कर रहा है। प्राणों के तार पर छिड़ी हुई एक एक ध्वनि संपूर्ण जीवन को सत्यमय बना रही है, राममय बना रही है। आज भक्त अपनी दुनिया को आबाद पाता है, साथ ही सारी दुनिया को बर्बादी से बचने का, सच्चे दिल से बचाने का सच्चे दिल से इच्छुक है। आज वो अपनी दुनिया में, अपने अंतर में सत्य का दर्शन कर रहा है। वह दुनिया के छिपे हुए सत्य को भी देखने की क्षमता रखता है, जिसे अपनी अज्ञानता, आलस्य के कारण दुनिया ने कैद कर रखा है। उस समय भक्त का हृदय कृतज्ञता से विवल हो उठता है अपने प्रभु के प्रति, जिसने उसे यह अलौकिक, अनंत, दुर्लभ, अमूल्य सत्य के हीरे को उपहार में दिया है, दिव्य दृष्टि को प्यार से दिया है। तो क्या अवस्था है भक्त की आज? आज भक्त अकेला नहीं है, एकाकी नहीं है। उसने अपने प्रिय की झांकी अनेक अनेक रूपों में देख ली है,
और हमेशा हर समय वो अपने प्रभु को अपने साथ अनुभव कर रहा है, नित्य ही उसके साथ आमोद प्रमोद करता है, खेलता है, कूदता है, पूरा जीवन उसके साथ ही व्यतीत कर रहा है। और एक ऐसी ध्वनि प्राणों के तार पर छेड़ दी है कि बस वही ध्वनि, वो आनंद ध्वनि पूरे जीवन को सत्य से भर रही है, सत्य से गुंजायमान कर रही है। क्या है भक्त? अपनी दुनिया को देखता है, आज मैं अकेला नहीं, आज तो मेरी दुनिया आबाद है। अरे दुनिया वालों, आओ तुम भी समझो, इस बर्बादी से बचो, आबाद करो अपने भीतर की दुनिया को, तो अपना जीवन बर्बाद होने से बचा सकते हो। उसका सच्चे दिल से इच्छा होती है कि सब प्राणी मात्र जो बर्बादी में घिरे हुए हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उनका भी जीवन आबाद हो जाए प्रभु के प्रेम भाव से, उसकी आनंद ध्वनि से। आज जो देख रहा है अपने भीतर, अपने अंतर में, उस सत्य को अनुभव कर रहा है, क्षमता तो रखता है वो कि सत्य को भी दुनिया देखे, किंतु दुनिया ही इच्छुक नहीं तो क्या करे? वो आलस्य में पड़ी हुई है, वो अपने अज्ञानता के कारण अपने आप को उसी में कैद कर रखा है। यहां भाषा थोड़ी सरकास्टिक है और इसीलिए बड़े मीठे तौर पे बार बार कहा जाता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। हमने अपने आप को कैद कर रखा है उस चार दीवारी में। स्वयं ही तो हम कैदी हैं और स्वयं ही हम जेलर हैं। अब किसने क्या किया है, क्यों हमने कैद कर रखा है? अरे कोई आया है तुमको छुड़ाने के लिए, कोई आया है तुम्हारी वकालत करने के लिए। हो सकता है तुमने कुछ किया हो पहले जिसके कारण तुमने अपने आप को कैद कर लिया। वो तेरी पैरवी करेगा और तुझे इस कैद से बाहर निकालेगा, किंतु दुनिया समझ नहीं पाती, अपनी अज्ञानता और आलस्य के कारण उसी में कैद रहना चाहती है। किंतु भक्त का हृदय तो हमेशा कृतज्ञता से विवल रहता है कि देखो दुनिया का ये हाल है, कितनी कृपा तुमने मुझ पर की है। ये प्रभु के प्रति हमेशा कृतज्ञता अर्पित करता रहता है, विवलता रहती है, व्याकुलता रहती, कैसे मैं अपने प्रभु के प्रति जो कृपा वो कर रहा है उसको अर्पित करूं कृतज्ञता को, कि मेरा जीवन क्या से क्या तुमने बना दिया। एक अलौकिक, अनंत, दुर्लभ, जो इतनी आसानी से मिलता नहीं है, इस लोक का नहीं, एक अलग ही दुनिया है ये तो, और वो जिसका कोई मोल नहीं किया जा सकता, वो सत्य जो अमूल्य है। तो जीवन अब हीरा हो गया। जीवन जब हीरा हो जाता है तब लगता है क्या मैं हीरा था? नहीं, ये तो इस जोहरी के हाथ में पड़ा जिसने सान पर चढ़ाकर इसकी चमक को प्रकट किया, और मैं भी तैयार हुआ सब कष्टों को सहन करने के लिए, बाधाओं को पार करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे जीवन को निखार कर, संवार कर, इस रूप में लाकर
पुनः मुझे ही वो जीवन सौंपेगा कि ले तेरा जीवन तुझे मैं उपहार में दे रहा हूं, ये हीरे जैसा जीवन, सुरक्षित रखना इसको, फिर से ये कोयले की खान में न चला जाए। नहीं, अपनी दिव्य दृष्टि भी प्यार के माध्यम से पूरी तरह प्यार से भर दिया है। और अपनी दिव्य दृष्टि क्या है? दिव्य माने देवता से संबंधित, यानी हमारे जितने दैवी भाव हैं वो हमेशा जागृत रहते हैं, वो देखते रहते हैं जागरूक होकर, कोई भी आसुरी भाव आगे ना आए और हमारे भीतर अंतःकरण को विष से न भर दे। हो गया कालिया का दहन हो गया, कालिया नाग का नाथन हो गया, दहन हो गया, सब कुछ हो गया। अब कहाँ है विष? फिर भी जीवन है, अभी बचा के रखना है सावधानी पूर्वक। और इसीलिए भक्त कृतज्ञ हो जाता है और यही कहता है कि आज मैं अकेला नहीं। प्रिय की बांसुरी ने मेरे प्राणों में ध्वनि की तरंग ऐसी झंकृत कर दी है कि अंग अंग में सत्संग हो रहा है। और यही तो वाणी है जो अंत में पुनः पढ़ ली गई है। और यही है एकाकी के प्रिय की झांकी। तो इसके साथ संपूर्ण होता है ये जो राजमा ने डायरी में लिखा हुआ है। हेलो, सरोज कसेरा। हाँ, बोलो, समझ गए हम। डल्लप कोलकाता। हाँ, बोलिए। मेरे को एक प्रश्न उठ रहा था। प्रश्न उठ रहा था कि अंतरात्मा और आत्मा क्या अलग अलग है कि एक ही है? आत्मा तो सभी जगह है जहाँ होती है, बिना आत्मा के आधार के तो कुछ भी नहीं है। किंतु जब वो अंतर में होती है, यानी भीतर में होती है, तो वो अंतरात्मा कहलाती है। बहुत से लोग जो है वो जो हमारा अंतःकरण है, जिसको हम कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, उस अंतःकरण को भी अंतरात्मा के द्वारा संबोधित करते हैं। लेकिन जब वो हमारे भीतर में है तो वही आत्मा है। आत्मा अद्वैत की दृष्टि से एक ही है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। पूरे विश्व में जब होती है विश्वात्मा है, बाहर होती है तो बाह्य आत्मा है, अंतर होती है अंदर में तो अंतरात्मा है। उसी के सारे रूप हैं। ठीक है? हाँ, ठीक है मामा जी। हाँ, समझ रहे। जय गुरु। जय गुरु। पूनम अग्रवाल, बोलिए। क्या? हरिओम भैया, आवाज आ रही है? हाँ, कुछ बीच में हुई थी, अभी तो आ रही है। बोलिए। भैया, इसमें जैसे आया था पहले सेकंड पेज पे ही था कि सैर सपाटे आदि से रिक्तता को भरना चाहता है।
और दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक रिक्त होता जाता है। तो रिक्तता तो वहाँ पर भी अनुभव होती है, और जैसे है हम बात करते हैं कि हमको अपने आप को रिक्त करते जाना है, प्रभु के चरणों में समर्पित करते जाना है, खाली होते जाना है। तो दोनों रिक्तता में तो फर्क है ना भैया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। पहले जो वो रिक्तता अनुभव करता है, वो अनुभव करता है कि प्रभु मेरे जीवन में नहीं आ रहा है। बाद में उसको जीवन में जब आने लगता है, तब वो खाली होना चाहता है कि सब कुछ, अब तो मेरा कुछ है ही नहीं ना, चाहे स्थूल का है, सूक्ष्म का है, जो कुछ भी है उसी का है। तो मुझे तो एकदम रिलैक्स होके, खाली होके जीना है, रिक्त होके। तब जो कुछ भी प्रभु दे रहा है वही मेरे काम का है, तब समझ में आता है। और नहीं तो थोड़ी बहुत हमारी ओर से कुछ मनचाही होगी, या पहले से कुछ हम संजो के रखना चाहें, हम बचा के रखना चाहें कि नहीं हम खाली नहीं होना चाहते, तो वो सब चीजें अलग होती हैं। जो बाद में भी बात आई है कि वो तो एक प्रवाह है, कोई पकड़ के थोड़े रख सकता है। बहता रहेगा, ये तो देने वाला देगा और अपने आप बहता रहेगा। ठीक है। हाँ, ठीक है, फिर है पूरा करते हैं। Recording stopped. हरिओम 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 सबको हरिओम हरिओम हरिओम।